अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। लंदन से बड़ी खबर है। लंदन के मेयर सादिक खान ने नौजवानों को जराइम से बचाने के लिए 7.8 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी का वादा कर दिया है। जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक सादिक खान ने दोबारा लंदन का मेयर मुंतखब होने की सूरत में जराइम की जो पेचीदा वजूहात से उनसे निमटने के लिए तकरीबन इजाफी 7.8 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी का वादा किया है। गुज़श्ता रोज़ लेबर के अहदेदार ने ऐलान किया है कि नई फंडिंग का इस्तेमाल उसके वायलेंस रिडक्शन यूनिट कम्युनिटी के ज़ेर क़यादत प्रोग्राम माई एंड्स को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि नौजवानों को हदफ बनाए गए काम और रहनुमाई कर सकें। और मिस्टर खान ने यह भी कहा कि इससे दारुल हुकूमत के जो 11 मोहल्ले हैं उनके नौजवानों को मदद मिलेगी। जब वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाते हैं तो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो गिरोहों से दूर रहें। सादिक खान ने अगले टर्म के लिए अगर उनका इंतखाब होता है और इख्तिताम तक ये भी कहा है कि तशद्दुद से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले लंदन के इलाकों में 30 मोहल्लों या स्टेट्स तक माई एंड्स को तोसी देने का भी अहद किया है। उनकी मुहिम में 2 मई को जो वोट कॉलिबर हैं टूरी उम्मीदवार और सुसन हॉल के दरमियान 2 घोड़ों की दौड़ के तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि हालिया जो पोलिंग ने उन्हें तारीख की तीसरी मुद्दत के लिए मजबूत रास्ते पर डाल दिया है। मेयर ने कहा है कि तशद्दुद से निमटना और अपने शहर को महफूज बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मेयर के तौर पर मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात उठाऊँगा और ये बड़ी जो नई सरमायाकारी है पूरे दारुल हुकूमत में कम्युनिटीज़ को टारगेट सपोर्ट फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी। साथ ही साथ जो रिएक्शन है वो भी आ रहा है। मोहतरमा हॉल ने जवाबी हमला करते हुए मिस्टर खान के पास कहा कि बहाने के सिवा कुछ भी नहीं है, जबकि दारुल हुकूमत में जराइम बेकाबू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लंदन वालों की बात सुन रही हूँ और बतौर मेयर मैं अपने शहर को महफूज बनाऊँगी। मैं 1500 पुलिस अफसरों को भर्ती करूँगी और हर बार 2 नए बेस लगाऊँगी। और ये उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के लिए 200 मिलियन पाउंड्स की सरमायाकारी के ज़रिए मकामी पुलिस को मज़ीद जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसी तरह फाइटिंग नाइफ क्राइम लंदन के बानी ब्रोस होल्डर ने कहा है कि साल 24 जनवरी 2024 तक इंग्लैंड और वेल्स में चाकू या दूसरे तेज़धार आले से मुतालिक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 48,716 हैं, यानी ये जराइम हुए हैं, जिनमें 28.9% लंदन और उसके आसपास हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सबूत ये है कि ग्रेटर लंदन के कुछ आला जराइम वाले इलाकों में वो मदद नहीं है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। सो बुनियादी तौर पे ये इंतखाबी एक रस्साकशी है, उसमें ऐलानात भी हो रहे हैं और उनको काउंटर भी किया जा रहा है, लेकिन किसकी पोजीशन क्या है और क्या वाक़तन जो जराइम बढ़ रहे हैं लंदन में, बिलखुसूस जब से इकनॉमिक क्राइसिस आए हैं बरतानिया में, उसके बाद ये भी देखा गया है कि जराइम में इजाफ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो मौजूदा हुकूमत की कंजर्वेटिव की जो हुकूमत है उसकी कुछ सख्त पॉलिसीज़ की वजह से जो लोग वहाँ रह रहे हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी मसाइल बड़े हैं। और एक वजह ये भी बताई जाती है कि लोग ना सिर्फ ये जो फ़ौजदारी मुकदमात हैं इसका भी निशाना बन रहे हैं, बल्कि समाजी एतबार से भी बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया है। अब इस सारे से वो टूरिज़ हों या लेबर, क्या वह निमट पाएंगे, ये बुनियादी सवाल है और आज के प्रोग्राम में इसी का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे। अफजल खान साहब MP हैं, लेबर पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब आपके वक्त का। कैसर चौधरी साहब साबिक मेयर ऑफ चेशम हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका। और काउंसिलर अहमद शहजाद साहब ब्रेंट के साबिक मेयर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अफजल खान साहब, ये जो ऐलान किया गया है सादिक खान साहब की तरफ से, डोंट यू थिंक इट्स इलेक्शन स्टंट, या अगर ये ऐसे इक़दामात थे तो पहले इसमें क्या पेशरफ्त हुई? नहीं जी, देखें, एक तो बात यह है कि इलेक्शन मेयर हो रहे हैं, 12 मुख्तलिफ मेयर हैं बरतानिया के सिटीज़ में, तो नेचुरल चीज़ है हर जो मेयर है वो अपना मैनिफेस्टो को आगे लेके आता है। और जो मैनिफेस्टो होता है उसमें बुनियादी पॉइंट ही ये होता है कि जो ज़रूरियात है, जो चैलेंजेस हैं, उनको आवाम के सामने रखा जा सके ताकि आवाम फैसला कर सके कि कौन इन मसाइल को बेहतर तरीके से हल हो सकता है। और जहाँ तक नाइफ क्राइम का ताल्लुक है, वायलेंस का ताल्लुक है, तो क्लियरली ये इशू है। और ये इशू आज से आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बताया है कि ये थ्रू आउट द कंट्री भी है। तो क्या ये कोई ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है लंदन में, ये एक सवाल किया जा सकता है।
तो जब ये सवाल आप करेंगे फिर भी नजर आएगा कि वेस्ट मिडलैंड जो है वो एक्चुअली लंदन से भी आगे है। लंदन क्लियरली एक बहुत बड़ा शहर है, तो प्रोपोर्शनली उस का नंबर भी इसी तरह बड़े होंगे। लेकिन मेयर साहब का ये चीज पेश करना मैं समझता निशानदेही करता है ये चीज कि वो अवेयर हैं इश्यूज क्या हैं, क्योंकि वो 2 टर्म से मेयर रह चुके हैं। इस वक्त जो वहां पे बाशिंदे रह रहे हैं उनके पास एक सुनहरी मौका है, एक नई तारीख बनाई जाए। वो है सादिक खान, तीसरी दफा विन होना उनका। और उसके साथ मैं फाइनल पॉइंट ये कहना चाहूंगा, देखना ये है कि फ्यूचर की तरफ कहाँ तरफ चीजें जा रही हैं। तो जो फ्यूचर है वो यही है कि इस साल में किसी टाइम पे इलेक्शन जनरल भी होंगे, और एक्सेप्टेड पॉइंट ये है कि लाइकली हाई परसेंटेज चांसेस ये है कि लेबर गवर्नमेंट आएगी। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से लंदन के लिए ये भी बेहतर है, लंदन में जो लोग रह रहे हैं, कि जो मेयर होगा वो उसी पार्टी से होगा जो नेशनल गवर्नमेंट है। क्योंकि जब भी ये ऑपोजिट साइड पे होता है तो उसमें मुश्किलात भी पैदा होती हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट स्कोरिंग का टाइम ज़्यादा लगा जाता है, एक्चुअल काम कम किया जाता है। सही। कैसर चौधरी साहब, व्हाट डू यू थिंक? इट्स ऑब्वियसली ये चैलेंज तो रियल है, जराइम में जो इजाफा हो रहा है वो रियल है, उसके बहुत से और भी फैक्टर्स हैं, मैंने कुछ को हाईलाइट किया है। लेकिन जो सादिक खान साहब ने बात की है, ये वाक़तन मसले का हल होगा, इससे जराइम कम होंगे, या वही बात है कि इलेक्शन दौरा है, इसमें लारे भी होंगे, इसमें ख्वाहिशात भी होंगी, इसमें तकरार भी होगा, इसमें रद्द-ए-अमल भी आएगा? जी, थैंक यू अब्बासी साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हैविंग मी ऑन बोर्ड। बिल्कुल देखिए, चैलेंज तो है। जैसे अभी अफजल खान साहब ने कहा है कि क्राइम जो है वो नेशनली बढ़ा है, सिर्फ लंदन में नहीं है, बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह, आपने मुझे ज़रा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है। सुजन हॉल इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट, मेरी यहाँ जो लोकल कोलीग हैं उनकी मदर हैं, और चूँकि मेरी पार्टी से भी हैं, सो और दूसरी साइड पे सादिक खान साहब हैं, उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो लेकिन जो बात परफॉर्मेंस की है तो वो तो उस पर बात होगी। देखिए, उनको 2 जो बड़े चैलेंजेस हैं ना, एक तो नाइफ क्राइम का है, वो तो चले नेशनली है। दूसरा जो था वो यूलेस था। यूलेस की वजह से उनकी जो मेरे ख्याल में ग्राफ है काफ़ी नीचे आया, और चूँकि लोग बड़े अफेक्ट हुए उससे। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है, जिसमें डिलीवरी वाले लोग हैं, टैक्सीज हैं, और दूसरे काम पे जो लोग जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, वो भी अफेक्ट हुए उससे। सो मेरे ख्याल में उससे उनका ग्राफ काफ़ी नीचे आया। दूसरी बात जो है, ये भी जो उन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम जो है ना वो अनाउंसमेंट की है, मेरे ख्याल में जैसे अभी पहले भी कहा गया है कि ये उनका सेकंड टर्म है, तो ये उनको पहले करना चाहिए था मेरे ख्याल में। ये तो देखें, वही है कि पॉइंट स्कोर करने वाली बात है कि लास्ट मिनट आप जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप ज़रूर करें। लेकिन यह इसको मेरे ख्याल में पहले भी इस पे बेहतर काम किया जा सकता था। अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो शो कर रहे हैं, उस आप देखें कि नाइफ लंदन में दूसरे इलाकों की बेनिस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सो मेरे ख्याल में उनको पहले इस पे कंट्रोल करना चाहिए था। ऑफ कोर्स वो और रिक्रूट कर रहे हैं, पुलिस रिक्रूट कर रहे हैं, 20,000 आई थिंक जो है वो नेशनली रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो जब से ये कट हुआ है तब से जो है वो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरी, और जैसे आपने कहा कि वजूहात भी हैं, जिसमें कोविड के बाद या ब्रेक्सिट के बाद जैसे इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो क्राइम बढ़ा है उसकी वजह से भी। लेकिन मेरे ख्याल में उनको ये पहले इस पे जो है ना वो कोई लाएमल करना चाहिए था। सही है। अहमद शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं, सादिक खान साहब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या ये फैसला बरवक्त है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पिछले 14 साल 13 साल में देखें कि हमारे एरियाज में कितने पुलिस स्टेशन जो हैं वो बंद हो चुके हैं, कितनी डी इन्वेस्ट हो चुकी है लोकल नौजवानों को मौके फराहम करने की, तरबियत देने के लिए। क्या नेशनल हेल्थ सर्विस का हाल आप देखें, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बढ़ के जो है इन चीज़ों को मिला के मेंटल हेल्थ जो है हमारी कम्युनिटी की और यंग लोगों की, साथ साथ क्राइम बढ़ रहा है, साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। अहमद साहब, आपसे ही शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद शहजाद साहब, बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये 7.8 मिलियन पाउंड लगाना ये रूट कॉज को डिफ़ाइन करता है? क्या ये रूट कॉज को एड्रेस करेगा कि जिससे जराइम कम हो जाएं? मैं कहता हूं कि इट इज ए बिगनिंग। 7.8 मिलियन पाउंड जो है ये पर वक्त बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन इससे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि वो जो यंग लोग हैं उनके लिए मौके फराहम किए जाएं, और जो बिल्कुल बच्चे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स को मौके फराहम किए जाएं। उनके लिए जो हमारे लेबर पार्टी ने शुरू किया था शोर स्टार्ट की तरह के इंतजाम हमें करने चाहिए ताकि यंग लोग जो है उनको देखिए, अगर उनको जॉब उनके पास नहीं है, अगर उनको मौके फराहम नहीं हो रहे आगे बढ़ने के, तो वो जराइम की तरफ जाएंगे। इसीलिए ये जो क्राइम है और ये नाइफ क्राइम है या दूसरे ड्रग्स वगैरह के क्राइम हैं, ये बढ़ रहे हैं और इनको काउंटर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। पुलिस, ज्यादा से ज्यादा पुलिस हमें चाहिए क्योंकि बर वक्त लोगों की मदद करे और हिफाजत करे लोगों की। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसके लिए भरपूर इसकी मदद करूँगा। सही है। अफजल खान साहब, आप क्या समझते हैं, एक फैक्टर मेंटल हेल्थ जो है वो NHS के मसाइल की वजह से, बैड इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से लोगों की मुतासिर हुई है जिसने क्राइम को जिला बख्शी है, और क्या फैक्टर्स हैं, ये क्राइम में इजाफा क्यों हुआ है? आई थिंक जो मेन पॉइंट है, हमारे दूसरे दोनों भाइयों ने भी इस पे निशानदेही कर दी है कि ये कोई आइसोलेटेड एक चीज की वजह से क्राइम नहीं होता। क्राइम जो होता है इसके मल्टीफेसेटेड आइडियाज होते हैं, चीजें होती हैं जो करती हैं। तो जब आप पीछे पे खड़े होकर चीज को देखेंगे तो जैसे कि भाई सामरे ने कहा था कि ये दूसरी टर्म में उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, तो सबसे बड़ा मसला जो सामने आता है वो ये है कि पिछले 14 साल से हमारे पास नेशनल गवर्नमेंट जो है वो टोरी गवर्नमेंट रही है। तो इसमें प्रॉब्लम ये रहा है कि थ्रू आउट दिस ईयर के ईयर आफ्टर ईयर जो है कट्स होते रहे हैं। शहजाद भाई भी इस पे इशारा कर रहे थे कि जो यूथ सर्विसेज हैं वर्चुअली वाइप्ड आउट हो चुकी हैं पूरे मुल्क से। तो जब आप ये अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देंगे, जब उनकी जो है पॉवर्टी बढ़ेगी, तो नेचुरली उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर होते हैं सोसाइटी के, जो भी कट होते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बिगर पिक्चर। इस वक्त मेरे ख्याल में मसला ये बना हुआ है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हमारे भाई ने बात की हैं कि उन्होंने कोविड की बात की है, कोई शक नहीं ये बहुत बड़ा चीज थी जो हुई है, दुनिया भर में जो चीज हुई है। उन्होंने ब्रेक्सिट की बात की है, मैं पहले यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस है। लेकिन इन सब चीजों के कॉन्सिक्वेंस की जो बात खड़ी होती है वो गवर्नमेंट पे आके खड़ी होती है, उनकी पॉलिसीज पे बात होती है। तो उसमें मसला अब ये बना हुआ है कि इन्होंने जितने डीप कट्स किए हुए हैं माशरे के अंदर, उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए ये बात सही है कि ये अमाउंट शहजाद भाई भी कह रहे थे ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बजट है, जो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, उस पर भी मुश्किलात है ना। तो आई थिंक अल्टीमेटली इस वक्त जो हमने देखना है वो ये है कि कल जो अवाम लंदन में रह रहे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला करना है। वो फैसला सिंपली यही है कि इन दोनों मेन पार्टियों में से एक ने बनना है। तो ये जो नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके शहर के लिए कौन है जो बेहतर होगा। और मेरी राय ये है कि मैं लंदन में मैं भी रहता हूँ, आधा मेरी जिंदगी लंदन में होती है, कि सादिक खान जो है वो बेहतर हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है जो गवर्नमेंट भी मिनिस्टर रह चुके हैं और फिर 2 बार यहाँ रह चुके हैं, कि इकोनॉमी के लंदन के डेवलप फर्दर करने के लिए भी मैं समझता हूँ ये बेहतर हैं। गवर्नमेंट जो नई आ रही है उनके साथ इनके तलकात भी बेहतर होंगे। तो ओवरऑल जो मफाद है लंदन के शहरियों का वो इनके साथ है। हमारे भाई ने एयर के बारे में भी बात की थी, क्लीन एयर। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि क्लीन एयर जो है ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, इकोनॉमी का सिचुएशन है, हमें देखना चाहिए किस तरह हम इकोनॉमी को साथ लेके एक क्लीन एयर पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट है इसकी कोई हदें नहीं होती। ये इसकी हद लंदन ही सिर्फ नहीं है, ना ही सिर्फ यूके है,
ये थ्रू आउट वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड भी है। तो हमें मिलके सब पे काम करना है। और एयर ऐसी चीज है जो एक बुनियादी जरूरत है हर इंसान के लिए। जब आप देखते हैं शहरी नुक्ता नजर से भी, और जो शरह होती है पॉइंट परसेंटेज की यंग की, उसमें भी ये बात आती है कि जिंदगी को बेहतर करना जो है ये बुनियादी काम होता है हुकूमत का। और एयर की खराब होने की वजह से जो हमारे बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट जो है उस पर कितना असर होता है। फिर उसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस शहजाद साहब ने भी बताए हैं कि जो कॉस्ट एनएचएस में होती है, 7.5 मिलियन लोग इस वक्त वेटिंग लिस्ट पे हैं। अनप्रेसिडेंटेड एनएचएस की पूरी हिस्ट्री में इस तरह खराब काम इतना नहीं कभी देखा गया। तो ये वो जरूरत है चेंज के लिए। कैसर साहब, बात ये है कि जिस तरह एक चार्जशीट आई है एनएचएस को लेकर, और ये हकीकत भी है कि शायद ये जितना ट्रैक रिकॉर्ड पोस्ट कोविड ख़राब हुआ है एनएचएस का उससे पहले नहीं था, तो ये ब्लेम तो फिर आप पे ही आ रहा है। आप लोगों को बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम नहीं कर सके, लोग उससे ज़हनी तनाव का शिकार हुए और जिसकी वजह से क्राइम बढ़ा, और क्राइम जब बढ़ा तो अब फिर वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसकी। तो ये आपकी टूरिस्ट की पॉलिसीज़ ही सब इस वक्त जितने मामलात ख़राब हैं उसकी जड़ हैं। जी देखें, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे अफजल खान साहब भाई हैं बड़े। बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट होती है उसको ब्लेम किया जाता है कि वो उन्होंने ये किया, उनकी पॉलिसी सही नहीं थी, ये था वो था। देखें, एक ग्लोबल इशू था, हम सब जानते हैं कोविड के बाद क्या हुआ। बहुत से इकोनॉमी जो है वो किस तरह से डाउन हुई, फिर इन्फ्लेशन हुई, तो कट्स भी हुए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं, जिसमें एनएचएस भी आता है और हमारी जो पुलिस सर्विसेज हैं वो भी। पुलिस स्टेशन बंद हो गए, जहाँ मैं रहता हूँ खुद वहाँ पे पुलिस स्टेशन बंद हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे वो क्राइम की वो इस तरह की कोई इशू नहीं है। हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमारा जो ग्राफ है वो नीचे गया है अल्लाह के फजल करम से। दूसरी बात यह है कि बट इन हालात में जो है वो किसी भी, आई थिंक मेरे सिर्फ यहाँ पे नहीं था, आप देखें ना ग्लोबली ये एक इशू था। सो जर्मनी जैसे, फ्रांस जैसे मुल्क जो है वो भी स्ट्रगल करते रहे, उनके लिए भी चैलेंजेस थे। क्राइम वहाँ पे भी बड़ा है, कम नहीं हुआ है वहाँ पे भी। आप फ्रांस में जाके देखें तो बहुत बुरे हालात हैं उस तरह से। लेकिन वो चूंकि बात लंदन की हो रही है, फिर लंदन के मेयर की बात हो रही है, तो हम मेरे ख्याल में उसी पे अगर फोकस करें तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, उनका सेकंड टर्म है, मैंने इसलिए कहा है, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ कि ये थोड़ा सा वो इनिशिएटिव पहले ले लेते अगर, तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन उनके लिए ईजी हो जाता, बजाय इसके कि उन्होंने बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके अनाउंसमेंट की है। तो इसको थोड़ा सा वो पहले अगर कर लेते, बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं चूंकि वो लेबर से थे, तो अब हमारी पार्टी जो है वो आपको पता ही क्या होता है, फिर वो पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ पे। अफजल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, वो कर लीजिए, फिर मैं अहमद शहजाद साहब की तरफ जाऊँगा। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं खुद पहले पुलिस में काम किया है मैंने, तो मैं से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि एक कॉन्सिक्वेंस जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की क्राइम के बढ़ने की, वो एक्चुअली कट ऑफिसर्स के नुक्ता नज़र से है। उसमें पॉइंट ये है कि बेशक 20,000 गए थे और 20,000 वापस रिक्रूट किए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना इस तरह के कट्स में, वो ये होता है कि जो आपके एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं उनको आप लूज कर देते हैं। तो नंबर बेशक आप बराबर कर लें, क्योंकि जो नए आ रहे हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको एक्सपीरियंस गेन करने में भी टाइम लगेगा, तो इसमें भी परफॉर्मेंस का इफेक्ट होता है। तो ये भी अगेन गवर्नमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि कट्स इतने डीप थे जिसमें 20,000 प्लस पुलिस ऑफिसर्स लॉस किए गए थे, उसमें बहुत से एक्सपीरियंस ऑफिसर हमने लॉस किए हैं। तो इसको वापस बैलेंस लाने में फिर टाइम लगेगा कि जो नए ऑफिसर आएंगे वो कर सके। तो इसको हम सादिक साहब पे ब्लेम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट पे ब्लेम जाता है। और सेकंड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जिसका कनेक्शन जो है डायरेक्ट सिर्फ मेयर से नहीं है, होम सेक्रेटरी के साथ भी है, तो दोनों की तरफ फिर वजन पड़ता है। अगेन आप सिलेक्टेड होके फिर अटैक नहीं करते। और मैं फाइनल पॉइंट में रखना चाहता हूँ, जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट है उसके बारे में भाई हमारे कह रहे हैं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस होंगी, लेकिन जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो नस्ली तअस्सुब का नुक्ता नजर है, जो इस्लामोफोबिया का नुक्ता नजर है, हाल ही में मुख्तलिफ ग्रुप्स के सामने जिसमें वो मेंबर बनी है वो चीजें सामने आ चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी है।
और कंजर्वेटिव पार्टी का ओवरऑल जो इशू इस्लामोफोबिया पे है वो बहुत गहरा मसला है कि तमाम सियासी जमातों ने इसको मान चुके हैं। APPG जो ब्रिटिश मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं माना, तो हुकूमत भी नहीं मान रही और इनकी जो कैंडिडेट है उस पे भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं इस्लामोफोबिया के लिहाज से। सो एज अ कम्युनिटी, जब दूसरी कम्युनिटी अपने मफाद का ध्यान रख रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखें और उसके लिए इस सादक का वोट देना बहुत जरूरी है। अहमद शहजाद साहब, कंजर्वेटिव, लेबर, लिबडेम की अप्रोच क्या है? अभी तक तो जो आपकी गुफ्तगू से लगा, लिबडेम तो इंटायरली जो लेबर की पॉलिसी है उसी को इंडोज कर रही है। अब आपने बिल्कुल बजा कहा और मैं अपने भाई अब्दुल खान साहब को क्या नाम है मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपको तमाम चीजें जो थी इकट्ठी करके बता दी। अभी देखिए 14 साल हो गए इस गवर्नमेंट को और इन्होंने क्या किया है, जितने के जितने हमारे अदारे हैं, जिस तरह मैंने पहले थोड़ा सा निशानदेही की थोड़ी सी, हाउसिंग ले लें, पुलिस ले लें, नेशनल हेल्थ ले लें, अभी आप एम्प्लॉयमेंट के एरिया में देख लें, बच्चों के सिलसिले में देख लें, स्कूलिंग के एरिया में देख लें। मैं आपको क्या बताऊं, अभी अभी मैं डेंटिस्ट से होके आया हूं। आप यकीन जाने कि नेशनल हेल्थ डेंटिस्ट यहाँ ढूंढने के लिए मिलता ही नहीं। अगर जब कोई मिल भी जाए और वो कहता है 6 महीने की अपॉइंटमेंट है, अगर आपको दांत में दर्द है तो 6 महीने इंतजार करें नेशनल हेल्थ तक। ये इन्होंने किया है। लंदन में 20,000 के करीब पुलिस जो है उसकी शॉर्टेज है। लंदन में 10,000, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मैं आपको बताता हूँ, 10,000 के करीब लंदन में डॉक्टर की शॉर्टेज है। 15 से 20,000 नर्सेज की शॉर्टेज है। अच्छा, अगेन कैसर साहब, बात तो ये है कि शायद आपकी जमात 14 साल से इक़्तिदार में है और इक़्तिदार की भी एक तिबी उम्र होती है, तो शायद वो एक जो नेचुरल एरा था या शेल्फ लाइफ थी वो शायद अब ख़त्म हो रही है, तो इसलिए इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन अगर पुलिसिंग जो है बकौल अहमद शहजाद साहब के वो आपने तबाह कर दी है, नेशनल हेल्थ आपने तबाह कर दिया है, लॉ एंड ऑर्डर तबाह कर दिया है, तो फिर तो आप समझते हैं कि इसके बावजूद अगर आपके साथ जिन लोगों का सेंटिमेंट है आपकी जमात को, तो फिर शुक्रगुजार होना चाहिए उनका। नहीं देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इतने लंबे अरसे के बाद कहीं भी हो दुनिया में वो एक चेंज आती है, लोग फेडअप हो जाते हैं उससे, भाई इनको इतने अरसे से देख रहे हैं। वो कितना भी अच्छा करें ना, एक आप 99 गुड कर दें और एक बैड करें तो उसको हाईलाइट किया जाए, चाहे वो लेबर होगी, कोई भी पार्टी हो, कैसे भी हो। उन्होंने अच्छे काम भी किए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ सादिक खान हमारा उनसे बड़ा गहरा तल्लुक है, हम उनको भाई जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो दैट्स फाइन। लेकिन देखें, अगर कुछ खामियां हैं तो खूबियां भी कुछ हैं, जैसे कि कोविड-19 को डील किया गया, जिस तरह से यहाँ पे वैक्सीन डिलीवर की गई और लोगों को फंडिंग दी गई। ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को दे दी, नहीं, आम पब्लिक को भी जो है वो बड़ी फैसिलिटेट किया गया है, पैकेजेस दिए गए। अभी हम अप्रेंटिसशिप पे बहुत काम कर रहे हैं, मैंने खुद यहाँ पे फेयर करवाया 2 दफ़ा अपनी यूथ जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, जॉब अप्रेंटिसशिप फेयर यहाँ पे करवाया है। सो इस तरह के काम ये हो रहे हैं। चैलेंजेस हैं ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, और इतने लंबे अरसे के बाद वो जो है वो एक चेंज आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ कि वो आएगी शायद। लेकिन ये देखें कि वो भी ना तकरीबन उनका 2nd टर्म है, तो 8 साल से तो वो भी बैठे हुए हैं, तो वो भी समझते हैं चीज़ों को अच्छी तरह कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ, और अगर वो चाहते तो वो यूलेज को डिले कर सकते थे, और कुछ जो उनकी पॉलिसियां हैं उन पे भी वो जो है वो पॉइंट आउट होती हैं, तो उसको भी वो बेहतर तरीके से डील कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही जो क्रिटिसाइज करना, आप देखें ना, इनके पास भी कोई मैजिक स्टिक तो है नहीं कि ये आएंगे तो फौरन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैलेंज तो है अभी भी और रहेगा। मेरे ख्याल में मेरे भाई हैं वो एग्री करेंगे मेरे साथ, अब्दुल खान साहब, कि चैलेंज तो है, और जो आए कोई नई गवर्नमेंट भी आएगी उसके लिए भी एक चैलेंज होगा और उसका टाइम लगेगा। और फिर हमारे जो है वो थोड़ा सा कोविड में और ब्रेक्सिट की वजह से कुछ रीशफल हुई, PMI गए, सो इस तरह के मामलात भी रहे।
लेकिन मेरे ख्याल में उस तरह से अगर आप देखें तो हमने इन्फ्लेशन को जो है वो डाउन किया है। तकरीबन हमारा ये प्लान है कि इस मंथ में 2.5 पे आ जाएगी, विच इज़ गुड। इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है, ठीक हो रही है। रशी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। देखें, परफॉर्मेंस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने इस कंट्री में रहना है तो हमारे लिए सारे वो एक जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारा कंट्री, हमारा मुल्क है, तो हमारी लॉयल्टी इसके साथ भी होनी चाहिए, ना सिर्फ कि हम परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं कोविड-19 में मैंने खुद मेरे हजारों जो बेचारे यहाँ मेरे एरिया के लोग थे, हमारी लोकल अथॉरिटी से मिलके, हमारी मस्जिद के साथ मिलके मैंने 3,400 के करीब कुक्ड मील फ्री लोगों को दिए, और यहाँ हेल्थ सेंटर खोले, उनकी मदद की, सब कुछ। मैं आपको बताऊं, हजारों जानें जाया हुई कोविड-19 में। इनकी, इस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से वो जानें बच सकती थी। हमारे पास रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट है कि ये वो जानें बच सकती थी, क्योंकि इन्होंने इन टाइम एक्शन ना लिया, इन टाइम उन्हें वो कोविड-19 के जो चीजें थी वो नहीं पहुंचाई, इन्होंने इन टाइम मास्क नहीं पहुंचाए, इन्होंने इन टाइम दवाइयां नहीं पहुंचाई। अच्छा सही, अफजल साहब देखिए भाई, 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं। एक तो यही जी अफजल साहब, आप फ्रॉड का कह लें या मिसमैनेजमेंट का कह लें, लेकिन आई थिंक ये वेल डॉक्यूमेंट चीज है कि बिलियंस नुकसान किया गया है, और जो अकाउंट्स कमेटी वगैरह होती है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने भी ये चीज कही हुई है। सो आई थिंक इसमें कोई शक शुबा नहीं है, मीडिया के अंदर भी काफी अरसे से चीजें आती रही हैं। तो दैट्स एक साइड इशू है। लेकिन जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो ये है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अरसे से लोकल गवर्नमेंट की है, मैं लॉर्ड में रहा हूँ, मैं यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट में रहा हूँ, मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5-6 शैडो मिनिस्टर की पोजीशन मैंने रखी हुई है। मैं यकीनी इस बात से ये कहना चाहता हूँ आपको जेन्युइनली, पॉलिटिक्स को छोड़ के, कि जब मैं इमिग्रेशन शैडो मिनिस्टर था, लाइन लगी हुई थी इनके मिनिस्टरों को चेंज होने में, ऑनेस्टली। अब आप चेक करें रिकॉर्ड को, मैं कुछ 6 कम से कम चेंज हुए थे। मैं अपोजिशन में बैठा हुआ था, ये आते रहते थे, मुझे ये पता नहीं होता था। फिर उसके बाद काफी अर्सा मैंने जस्टिस का किया था, तो मैं जब जस्टिस का था, अगेन यही हो रहा था कि मिनिस्टर पर बात चेंज हो रहा था, कोई सेटल हो ही नहीं रहा था सीट में। और फिर जब इसको आप ऊपर देके जाते हैं इनकी पार्टी की लीडरशिप के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, अगेन अनप्रेसिडेंटेड है इस लिहाज पे इतनी चेंजेस जो हुई हैं। क्योंकि हम जब करते हैं ना अपोजिशन, जो भाई साहब इशारा कर रहे थे कि हम तनकीद करते हैं, उसमें एक पॉइंट ये किया जाता है कि आप अपने अपोनेंट को रिसर्च करते हैं कि भाई उसने पहले कब कहा है, क्या कहा है, उसकी पॉलिसीज क्या रही हैं, वीक पॉइंट क्या है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि टुवर्ड्स एंड जब ये बात आई थी, इतनी तब्दीली हो रही थी कि मैंने रिसर्च करनी छोड़ दी थी कि एक ही रिसर्च करके आप तैयारी करते हैं, दूसरे दिन नया मिनिस्टर आ जाता है, तो टोटल वेस्ट टाइम हो जाता है। तो मैंने कहा जब कोई टिकेगा ना, फिर रिसर्च करेंगे कौन है। तो ये वो चीज है जो शो करती है कि एक्चुअली जो भाई हमारे भी इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि जब कोई भी पार्टी पावर में लॉन्ग टर्म रहती है तो उसकी अपोजिशन डेवलप होती है। तो ये वो नुक्ता अब रीच हो चुका है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो चेंज चाहते हैं, और क्योंकि ये इतने अरसे से रह चुके हैं, इनके पास अब आइडिया भी नहीं है, इसीलिए इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट की जा रही है इतने अरसे से, जिसमें नुकसान जो है मुल्क का हो रहा है। इसीलिए हमारी पोजीशन ये है कि भाई जनरल इलेक्शन होना चाहिए ताकि नई हुकूमत आए, ताकि हम सबका मफाद है। हमारे भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि ये हमारा मुल्क है, इसकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, तो उसके लिए ये जरूरत है अब कि इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए, ताकि हम सही रुख पे आगे बढ़े। सही। कैसर चौधरी साहब, अपने दिफा में क्या कहेंगे आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनसे। बिल्कुल जनरल इलेक्शन होना चाहिए, और पार्टी में भी कंसर्न रहा है, जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि वो चेंजेस होती नहीं है बहुत ज़्यादा। हम खुद कंसर्न थे इस बात पे, और हमने बड़ी दफ़ा, मेरी लास्ट ITPM से यहाँ पे ऑनलाइन ही मीटिंग थी, तो कुछ पॉइंट आउट की है मैंने चीज़ें उनसे भी। लेकिन वो आपको पता है कि सिचुएशन अभी वो कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, तो बिल्कुल ही हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं। अगर वो आते हैं तो ठीक है, उनका
बनता है तो देखेंगे कि वो भी किस तरह से इसको लेके चलेंगे। मुश्किल होगी उनके लिए भी, इतना इजी नहीं होगा। देखें जी, ये तो ग्लोबली एक चैलेंज है, अभी इकोनॉमी जो है वो डमाडोल है, तो मुश्किल होगी। लेकिन वो जैसा शहजाद साहब कह रहे थे कि पैकेजेस वगैरह, ये वो फूड, वो सब ने किया है मेरे ख्याल में। अफजल खान साहब ने भी किया है, मैंने भी किया है, उन्होंने, शहजाद साहब ने, सब ने कोशिश की है मिल के। लेकिन मेरे ख्याल में वैक्सीन जो है सबसे पहले हमने डिलीवर की है। वो उस टाइम तो ये था कि एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि सब लोग मर जाएंगे जी, बहुत ज्यादा मौत होंगी, डेथ बहुत ज्यादा होंगी, तो जिसकी वजह से कुछ इस तरह के भी इनिशिएटिव लेने पड़े जो कि श्योर नहीं थे, जिसकी वजह से मिसमैनेज हुई है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल में सिर्फ यहाँ पे नहीं हुई, सब जगह हुई है। तो हम भी यही कहते हैं कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए ताकि पता चल सके कि फिर आने वाले एग्जैक्टली पब्लिक किसको जी। अच्छा, मैं कैसे चॉइस सब जाहिर है आप पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन एक्चुअली जब कोविड 18 को ओवरऑल देखते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सही, बिल्कुल ठीक है। दो चीजों की अच्छा, वो देखें कि ग्लोबली भी तो इफेक्ट आया ना अफजल खान साहब। पाकिस्तान से मैं होके आया था मार्च में, तो मार्च में जब मैं वहां गया था तो वहां पे टेम्परेचर बकायदा पाकिस्तान में चेक किए जा रहे थे हर पैसेंजर के। तो मैं वहां रह के महीने के बाद वापस जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रही थी, तो ये लेट थे।